एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की जंग हुई है, लेकिन इस बार बॉर्डर पर नहीं बल्कि यूएन में यानी यूनाइटेड नेशन में। और कैसे शहबाज ने टेबल पर मुक्के मारे हैं। नेतन्याहू का बॉयकॉट हुआ है यूएन में और तालियां बजी हैं। ये सब क्या चल रहा है, यही आपको रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में समझना है। सबसे पहले यूएन में कैसे तगड़ा भिड़ गए भारत और पाकिस्तान। दूसरा देखिए शहबाज ने टेबल पर मुक्के क्यों मारे। तीसरा है क्यों नेतन्याहू का भाषण छोड़कर 50 से ज्यादा देश चले गए। नेतन्याहू ने लिटरली खाली कुर्सियों पर यानी खाली कुर्सियों को भाषण दिया है। चौथा है कौन है गिटार वाली वायरल पेटल गहलोत। पांचवा है क्या है यूएन और अमेरिका में ये जो बैठकें हो रही हैं वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है, इस सब के मायने क्या हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए कि कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बार बार पोडियम पे मुक्के मारे हैं। वो ऐसा क्यों किया है। फिर आगे देखिए कि कैसे नेतन्याहू खड़े हैं इजरायली प्रधानमंत्री और लिटरली जितने भी 50 से ज़्यादा देश वहाँ पर बैठे थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया ये मंच पर चढ़े भाषण देने के लिए। और ये देखिए खाली कुर्सियाँ, उधर जितने भी डिप्लोमेट्स बैठे थे उन सब ने, कुछ आपको चंद ही दिख रहे होंगे, बाकी ने सब ने वॉकआउट कर दिया यानी नेतन्याहू अकेले पड़ गए। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो कुछ भी बोला उसका एक करारा जवाब जयशंकर ने। और ये देखिए पेटल गहलोत इन्होंने दिया है, इनकी ये वाली वीडियो वायरल है और वो जो गिटार बजाती हैं ये वाली वीडियो वायरल है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप देखिए कि ये क्या क्या चीजें वायरल हो रही हैं। With full commitment and with full force, blood and sweat, and we will inshallah make Pakistan a great country inshallah. Please order in hall. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। फिर देखिए कैसे नेतन्याहू ने जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने कुछ पिक्चर्स बताई कि कैसे अलकायदा, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर यूरोपियंस और अमेरिकन्स को मार डाला। देखिए खाली कुर्सियां आपको दिखेंगी। ये ईरान के सामने ईरान ने बच्चों की फोटो लगा रखी है और इधर देखिए लिख रखा है कि ईरान द इस्लामिक रिपब्लिक। फिर आप आगे देखिए द कर्स, ईरान को कर्स बताया है नेतन्याहू ने इस तस्वीर में। अब मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ कि कैसे यूएन में तगड़ा भिड़ गए भारत और पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का भारत के खिलाफ जीत का दावा हुआ, यानी शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान जीत गया। शहबाज बोले भारत के हमने 7 प्लेन गिराए। फिर ये भी बोला कट्टरपंथी हिंदुत्व दुनिया के लिए खतरा है। पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच को भारत ने ठुकरा दिया। ये सारे शहबाज शरीफ के बयान हैं। फिर बोला कि भाई ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने जंग रुकवाई। भारत ने एक तरफा सिंधु जल संधि रोकी तो हम कुछ भी करेंगे हमारे लोगों के लिए और हम ये पानी रुकने नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को खुद फैसले लेने का अधिकार है, कश्मीरियों के लिए एक अलग से जो है बातचीत होनी चाहिए वैश्विक स्तर पर। फिर उन्होंने कहा कि भारत के साथ बातचीत के लिए हम लोग तैयार हैं। फिर भाषण के बाद पेटल गहलोत का भी जवाब आया, लेकिन सबसे पहले आप शहबाज शरीफ के ये कुछ विजुअल्स देखिए और बयान सुनिए। Excellencies, we have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive, and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. India's unilateral and illegal attempt to hold the Indus Water Treaty in abeyance defies the provisions of the treaty itself as well as the norms of international law. To us, any violation of this Indus Treaty represents an act of war. I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them, the people of Pakistan stand with them, and one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Excellencies, we have won the war. अब देखिए भारतीय डिप्लोमेट पेटल गहलोत बहुत वायरल हैं
उनका सबसे ज़्यादा जो वायरल लाइन हो रही है वो ये हो रही है कि अगर पाकिस्तान तबाह रनवे और जले हुए हैंगर को जीत बताता है देन वी वेलकम पाकिस्तान। वो बहुत आनंद ले और जश्न मनाए। शहबाज के बेतुके ड्रामे पर जवाब दिया। मैं भी आपको बाइट सुनाऊंगी। आतंकवादियों और उनके प्रयोजकों में कोई फर्क नहीं होता है। ये सारे पटेल ने, माफ कीजिएगा पटेल गहलोत ने ये सारी चीजें कही हैं। परमाणु ब्लैकमेल के नाम पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं, ये कहना है उनका। पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को छुपाया 10 सालों तक, तो क्या पाकिस्तान भूल गया? मतलब अच्छे से करारा और तीखा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने जंग रोकने के लिए गुहार लगाई भारत से, लिटरली हमारे सामने गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान आतंकवादियों को सम्मान देता है। वो सारी तस्वीरें आपको फ्यूनरल की तो पता ही होंगी। फिर भाषण के बाद जयशंकर का जवाब भी आया, लेकिन पहले पटेल गहलोत का आप ये बयान सुनिए। Mr. President, this assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the resistance front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its prime minister. अब देखिए जयशंकर ने क्या कहा। वैश्विक आतंकवाद का केंद्र हमारा पड़ोसी मुल्क है। जयशंकर ने ना पाकिस्तान का नाम लिया, ना अमेरिका का नाम लिया, ना ट्रंप का नाम लिया, लेकिन बहुत सारी चीजें कही, जैसे कि भारत ने लोगों की रक्षा के लिए अधिकार का प्रयोग किया। नहीं, भारत में जो हमारे लोग हैं उनकी रक्षा के लिए हमने ये पूरा प्रयोग किया। एक बार भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने बहुत से मुद्दों पर बोला, जैसे कि वैश्विक सहयोग, संयुक्त राष्ट्र सुधार, ग्लोबल साउथ की स्थिति। बिना ट्रंप का नाम लिए ट्रेड नीतियों पर भी आलोचना की। ये बयान सुनिए उनका। Has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. Major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. Madam President, Excellencies, while asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. अब देखिए पटेल गहलोत की एक मैं लाइन बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर नष्ट हुई रनवे और जली हुई हैंगर जीत जैसी लगती है, जैसा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया, तो पाकिस्तान बेझिझक उसका आनंद ले सकता है। अंग्रेजी में बता देती हूँ, इफ डिस्ट्रॉयड रनवेज एंड बर्न्ट आउट हैंगर्स लुक लाइक विक्ट्री एज द प्राइम मिनिस्टर क्लेम, पाकिस्तान इज वेलकम टू एंजॉय इट। ये पर्टिकुलर लाइन पटेल गहलोत की बहुत वायरल कर रही है। अब देखिए कि कैसे शहबाज शरीफ ने मुक्के मारे और क्या क्या कहा। Delivering a bloody nose, love for peace, and I think truly he's a man of peace. In this hall, from this podium, tyranny in Kashmir will come to a grinding halt, and we must not fail these children of Gaza or any child anywhere in the world. We must find a path to a ceasefire now and just now. It must be liberated and liberated with full commitment and with full force, blood and sweat, and we will inshallah make Pakistan a great country inshallah. Last year, from this very podium, I had
warned that Pakistan would act most decisively against any external aggression. अब आपको ये भी पता है कि नेतन्याहू यूएन में अकेले पड़ गए, कैसे उनके भाषण को बॉयकॉट कर दिया गया। यूएन में नेतन्याहू के भाषण का बॉयकॉट हुआ, 50 से ज़्यादा देशों के 100 डिप्लोमेट्स हॉल के बाहर चले गए, फिर तालियां भी बजी और उधर कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें हुई। ये तस्वीर देखिए सबसे पहले। Please order in the hall. Please order in the hall. And please be seated. तो देखा आपने, लेकिन फिर भी नेतन्याहू ने भाषण कंटिन्यू किया, बोले सभी दुश्मनों को हमने खत्म कर डाला है। गिरफ्तारी से बचने के लिए नेतन्याहू 5 देशों के एयरबेस छोड़कर अमेरिका पहुंचे थे और इन्होंने ये भी कहा कि चाहे हमास हो, हिजबुल्ला हो, ईरान हो, चाहे वो असद, सारी जगह हमने हमला करके हमने हमारे दुश्मनों को ख़त्म कर दिया है। फिर इन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन को देश की मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, ये खिलाफ खड़े हुए। सेना ने गाज़ा के चारों तरफ स्पीकर लगाए थे, यानी नेतन्याहू ने अपना भाषण सुनवाने के लिए गाज़ा में चारों तरफ स्पीकर लगाए थे। इनफैक्ट उधर की जो मोबाइल डिवाइसेस हैं वो भी कंट्रोल करवा दी कि नेतन्याहू का भाषण वो ज़रूर सुने। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट पे कि आखिरकार गिटार वाली वायरल पेटल गहलोत कौन है। सबसे पहले उनकी ये बाइट सुनिए और उसके बाद देखिए कि कौन सी गिटार वाली वीडियो है जो उनकी वायरल हो रही है। Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं। तो देखा आपने कि पेटल जो है 33 साल की IFS अधिकारी हैं। 2015 में उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। गिटार बजाते हुए उनके कई सारी वीडियो वायरल है। अगर आप उनके ट्विटर पे जाएंगे जो कि एक्स है तो बहुत सारी चीज़ें उनकी वायरल। थोड़ा उनके बारे में बताती हूँ। पेटल गहलोत जो हैं वो फर्स्ट सेक्रेटरी है इंडियाज़ परमानेंट मिशन की यूएन में, जो कि उन्होंने जुलाई 2023 से अपनी सर्विसेज दी और जुलाई बाय 2024 तक उन्होंने यूनाइटेड नेशन में एज अ रोल ऑफ एडवाइज़र उन्होंने ले लिया। फिर आप आगे देखिए कि बिफोर न्यूयॉर्क में पोस्टिंग से पहले गहलोत ने अंडर सेक्रेटरी थी वो इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की 2020 से लेकर 2023 से। बैचलर डिग्री इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में की है, सोशियोलॉजी में की है, फ्रेंच लिटरेचर में की है सेंट जेवियर कॉलेज से 2005 से 2010। फिर उन्होंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली का। फिर उन्होंने बाद में मास्टर इन ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन किया, वो कैलिफोर्निया गई थी पढ़ाई करने। तो इस तरीके से बहुत वो वायरल हो रही है। उनका देखिए एक्स का प्रोफाइल में बता देती हूँ। इंडियन डिप्लोमेट, फर्स्ट सेक्रेटरी एट इंडिया यूएन न्यूयॉर्क, म्यूजिशियन, इंटरप्रेटर। फिर उसके बाद देखिए ये कुछ तस्वीरें, जैसे कि मैंने आपको वीडियो सुनाई कि कैसे उन्होंने ये जवानी है दीवाना का कबीरा गाया। फिर कैसे उन्होंने एक अ स्टेप यू कांट टेक बैक अंग्रेज़ी में गाना गाया और एक फ्रेंच में गाना गाया है, क्योंकि उन्होंने उसमें स्टडी भी की है। तो ये जो कुछ वीडियोस हैं वो वायरल हो रही है, आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको थोड़े से ब्लूपर्स भी बता देती हूँ, कैसे जो पाकिस्तानी मिनिस्टर हैं उनसे शब्द ही नहीं कहे जा रहे थे। वो कैसे कह रहे थे ब्रेथ टेकिंग स्पेस, रिस्क को उन्होंने रिक्स कह दिया, डेवलप्ड को उन्होंने डेवलपमेंट कह दिया। ज़रा आप ये वीडियो देखिए। At breathtaking pace, it lays out 6 pillars prioritizing innovation, arms control frameworks are fraying, strategic competition is intensifying, and technological disparities are deepening. Excellencies, in the recent conflict in the subcontinent between India and Pakistan, for the first time, AI blurs domain boundaries, merging cyber, kinetic, and informational effects. Strategic
communication on AI nuclear intersections is vital to reduce risk of miscalculation. Mr. President, we must ensure that AI is harnessed to promote peace and development, not conflict and instability. एक और बड़ी चीज हुई है कि रशिया ने भारत का समर्थन किया है और बोला है कि परमानेंट सीट भारत को मिलनी चाहिए। फिर अब ये यूएन है क्या? देखिए, यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप जानते हैं, हिंदी में बता दूं, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इन लोगों का काम यही है कि विश्व शांति बनाए रखना, देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इसका अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका में ही इसके हेडक्वार्टर्स हैं। 193 अभी तक स्टेट्स यानी जितने भी मुल्क हैं, 193 इसके मेंबर्स हैं, और उसमें से 80% ये कहते हैं कि भाई फ़िलिस्तीन जो है उसको अपना हक मिलना चाहिए, अलग मुल्क बनना चाहिए। और अभी यूएन का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो कुछ चल रहा है, तो इसलिए। पर खैर, यूएन के बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि सुरक्षा परिषद जिसे यूएनएससी कहते हैं, महासभा जिसे यूएनजीए कहते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बहुत सी चीज़ें हैं। और अभी जो प्रेसिडेंट हैं, यानी जिनके पास अभी अध्यक्ष है, वो जर्मनी है। और देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली बेटर टुगेदर, एनालिना बारबरोक, तो अभी इस वक्त वो चेयर कर रही हैं। और अगर यूएनएससी के बारे में बताती हूँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पर भी जितने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं वहाँ यहाँ आकर डिस्कशन होता है। और अभी देखिए कैसे अमेरिका में ही जितने भी मुल्क हैं वो एक साथ आए हुए हैं और वैश्विक मुद्दों की बात कर रहे हैं। इसमें जो परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स, वो हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। अब अगर मैं आपको फ़िलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा बता देती हूँ, जब तक यूएन के पास वीटो पावर है तब तक फ़िलिस्तीन ग्राउंड रियलिटी यानी उस मुल्क नहीं बना। चाहे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कह दिया हो कि हम ऑफिशियल तौर पर फ़िलिस्तीन को पूरा का पूरा हम मान्यता देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये तभी होगा जब इजराइल और अमेरिका मान जाएंगे। अमेरिका के पास वीटो पावर है और इजराइल किसी भी तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई भी संधि करने में तैयार नहीं है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।